क्या आपने कभी सोचा है पांडवों को धर्म का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्या सच में उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्षों से भरी थी या उनके जीवन में ऐसे रहस्य भी छिपे थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि यह सत्य, धैर्य, कर्म और धर्म की सबसे महान गाथा है। पांडवों ने अपने जीवन में जितने कष्ट सहे हैं उतने शायद ही किसी और ने न सहे हों, लेकिन हर कठिनाई के बाद उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पांडवों से जुड़े हुए 10 ऐसे रोचक और रहस्यमय तथ्य जिन्हें जानने के बाद आप महाभारत को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। रहस्य नंबर 1, पांडव वास्तव में पांडु के पुत्र नहीं थे। बहुत कम लोग जानते हैं पांचों पांडवों का जन्म अलग अलग देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। राजा पांडु को एक श्राप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त दिव्य मंत्र का उपयोग किया। युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज से, भीम का जन्म वायुदेव से, अर्जुन का जन्म इंद्रदेव से और नकुल तथा सहदेव का जन्म अश्विनी कुमारों के वरदान से हुआ। यही कारण है कि पांचों भाइयों में अलग अलग दिव्य गुण थे। रहस्य नंबर 2, भीम की शक्ति का असली कारण। भीम को केवल बलशाली कहना पर्याप्त नहीं होगा। बचपन में जब दुर्योधन ने उन्हें विष देकर नदी में फेंक दिया तब वे नागलोक पहुंचे। वहां नागों ने उन्हें अमृततुल्य दिव्य रस पिलाया जिससे उनमें 10,000 हाथियों जितना बल आ गया। यही कारण था महाभारत में भीम को कोई भी योद्धा शक्ति के बल पर पराजित नहीं कर पाया। रहस्य नंबर 3, अर्जुन ने स्वयं भगवान शिव से प्राप्त किया था पाशुपतास्त्र। महाभारत युद्ध जीतने के पीछे केवल श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि अर्जुन की कठिन तपस्या भी थी। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने किरात का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। जब अर्जुन परीक्षा में सफल हुए तब शिवजी ने उन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया। रहस्य नंबर 4, युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला लेकिन एक बार बोला। युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया। तभी युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मनुष्य या हाथी यह स्पष्ट नहीं। यही आधा सत्य द्रोणाचार्य के पतन का कारण बना। रहस्य नंबर 5, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी क्यों बनी? यह प्रश्न आज भी सबसे अधिक पूछा जाता है। कहा जाता है पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से आदर्श पति की कामना 5 बार की थी। इसी कारण अगले जन्म में उन्हें 5 गुणों वाले 5 पति प्राप्त हुए। यही निर्णय माता कुंती के वचन और ऋषियों की सहमति से स्वीकार किया गया। रहस्य नंबर 6, सहदेव भविष्य जानते थे। महाभारत के अनुसार सहदेव अत्यंत विद्वान थे। कहा जाता है उन्हें भविष्य का ज्ञान था, लेकिन उन्हें श्राप मिला था कि यदि वे बिना पूछे भविष्य बताएंगे तो उनका अंत हो जाएगा। इसीलिए बहुत कुछ जानते हुए भी मौन रहे। रहस्य नंबर 7, नकुल सबसे सुंदर योद्धा थे। नकुल केवल तलवारबाज ही नहीं थे, वे घोड़ों के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उन्हें महाभारत का सबसे आकर्षक पुरुष कहा जाता था। उनकी अश्व विद्या ने युद्ध में पांडव सेना को बड़ा लाभ पहुंचाया। रहस्य नंबर 8, वनवास ने पांडवों को कमजोर नहीं बल्कि अजय बना दिया। 13 वर्षों का वनवास उनके लिए सजा नहीं प्रशिक्षण था। इसी दौरान उन्होंने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, ऋषियों का ज्ञान पाया, धैर्य सीखा, रणनीति सीखी और यही अनुभव कुरुक्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। रहस्य नंबर 9, श्री कृष्ण ने पांडवों को केवल युद्ध नहीं जीवन जीना सिखाया। जब अर्जुन मोह में पड़ गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता केवल युद्ध का संदेश नहीं देती, यह जीवन का विज्ञान है। कर्म, धैर्य, आत्मविश्वास और धर्म, इन 4 सिद्धांतों ने पांडवों को विजय दिलाई। रहस्य नंबर 10, जीत के बाद भी पांडव खुश नहीं थे। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है। युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। राज्य मिला लेकिन अपनों का साथ नहीं। अंत में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की ओर महाप्रस्थान किया। एक एक करके सभी भाइयों ने शरीर त्याग दिया। केवल युधिष्ठिर अपने धर्म और सत्य के कारण स्वर्ग तक पहुंचे। पांडवों की कहानी हमें सिखाती है जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएगी। कभी अपने ही लोग विरोध करेंगे, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देगी, लेकिन यदि व्यक्ति सत्य, धर्म और कर्म का साथ नहीं छोड़ता तो अंततः विजय उसी की होती है। महाभारत केवल इतिहास नहीं है, यह हर युग के लिए जीवन जीने की प्रेरणा है। अगर आपको पांडवों से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करें और वेदांग शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।